हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 15 जून को जो NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में, अभी मैं दे के आया हूँ। उसका आपको रिव्यू दूंगा कि मेरा अटेम्प्ट कितना रहा, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और ये इस शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, उनको जिनकी डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आसान थे, जैसे 3 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए थे। आर्टिकल 17, आर्टिकल 76 जो अटॉर्नी जनरल वाला है, और आर्टिकल 23 और 24 जो मतलब संविधान से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद जो क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से थे, जैसे गोटीपुआ कहाँ का, जो उड़ीसा का है। और एक तीजनबाई का था, पंडवानी, जो छत्तीसगढ़ का है। उससे थोड़ा डेप्थ में पूछा था कि वो किससे है, तो महाभारत में आंसर करके आया हूँ। आई थिंक सही है ये आंसर। बाकी आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में पूछा हुआ था और ये पहले SSC में भी आया हुआ है। इसके बाद जीके में और बताऊँ तो मलयालम भाषा का पूछा हुआ था, कहाँ बोली जाती है। और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से था। एक पोंगल जो मतलब त्यौहार है, उसमें जो मतलब किस देवता की पूजा की जाती है। और एक क्वेश्चन था, ये बंदरगाह से रिलेटेड था। और रजिया सुल्तान कब शासिका बनी। और एक था सेल्यूकस निकेटर कहाँ से आया हुआ था। तो ये जीके के कुछ क्वेश्चन थे, जिनके बारे में आप देख लीजिए कि आपको कितना आ रहा है इनमें से, या इजी लग रहा है टफ। अभी अपन बाहर देखते हैं तो अपने को इजी लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जब एग्ज़ाम में जब अपन अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम बहुत वहाँ ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो जैसे रजिया सुल्तान वाला है, तो इसमें सब मतलब ऑप्शन थे 1226, 1236, 1256, 1206 ऐसे करके थे। तो वहाँ ऑप्शन कंफ्यूजिंग बहुत रहते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स बिल्कुल आसान थी, जिसमें मेंसुरेशन से कम 3 4 सवाल थे। और एक हाइट एंड डिस्टेंस था क्वेश्चन। और बाकी अर्थमेटिक से थे, मतलब CISI से थे, रेशियो से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे। और नंबर सिस्टम से भी थे 2-3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से थे। क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, लेकिन लेंथी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी उनमें। दिखने में इजी लग रहे हैं सामने की बहुत, कि अपन क्वेश्चन कर लेंगे जब, लेकिन जब अटेम्प्ट कर रहे हैं अपन, तो उनमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, कईयों में पॉइंटों में क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल मैथ का उतना टफ नहीं कह सकते अपन कि मैथ टफ है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वही, जैसा आपने देख रहे हो कि TCS ने ट्रेंड चला रखा है NTPC CBT 2 में, लेवल 6 में भी ऐसा ही आया था। 7 से 8 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के थे। तो वो कई क्वेश्चन इजी है सिटिंग अरेंजमेंट के, कईयों में जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था 9 लोगों की सिटिंग, मतलब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, उसमें टाइम लग रहा था। एक पजल थी 2-3, वो भी कुछ बड़ी बड़ी थी। तो वो क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और सीरीज से क्वेश्चन थे 2-3। और ब्लड रिलेशन से एक थोड़ा टफ क्वेश्चन था उसमें से, मतलब किसी आदमी या लेडीज़ का नाम नहीं देके उनमें उनकी जगह अमरूद, सेब, पपीता ऐसे उनके नाम रख दिए थे, तो वहाँ कंफ्यूज हो रहे थे। और पजल भी आई थी। और कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन आए थे। जो चाइनीज़ डिकोडिंग होती है उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन दिखने को मिले इस शिफ्ट में। और एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। कुल मिला के जो इसका अटेम्प्ट है, मेरे हिसाब से 90 से 95 जो अच्छा स्टूडेंट है वो कर पाया है। वैसे करने को तो 110 या 115 या 120 या जो भी 100 कर लेते हैं बच्चे, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो मेरा अटेम्प्ट 94 रहा आज के पेपर में। हालांकि मेरा लेवल 6 में हो रखा है सिलेक्शन साइको के लिए, अभी साइको की तैयारी करनी है। बाकी अभी लेवल 2 और लेवल 3 का एग्ज़ाम बाकी है, जो कल लेवल 2 का होने वाला है और लेवल 3 का परसों होने वाला है 17 तारीख को। बाकी सभी को आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे से अच्छे से करिए, और गलती
अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं लेने के चक्कर में कम अटैम्प्ट लीजिए, बट एक्यूरेसी के साथ कीजिए, स्कोर अच्छा जाएगा। और बाकी को सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे रेड जो बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।